पुनीत भाई नमस्कार। ये आप स्क्रीन पे अपना लगन चार्ट देख रहे हो, बीच में नवांश चार्ट और मैंने नीचे नवांश चार्ट के नीचे विश्वंतरी महादशा दे रखी है। आपका जो प्रश्न था गवर्नमेंट जॉब को लेके और मैरिज को लेके, उसका भी आंसर मैं इसी में दूंगा। सबसे पहले देखिए विश्वंतरी महादशा को। अब देखिए शुक्र भगवान की महादशा अभी आप पे चल रही है 2029। इस डेट को आप नोट करना, 2029 तक शुक्र भगवान की महादशा आप पे लगी रहेगी। अब देखिए आपके लगन चार्ट में, जो ऊपर लगन चार्ट दे रखा है, इसमें देखिए शुक्र भगवान बैठे का है। शुक्र भगवान सातवें घर में बैठे हुए हैं। शुक्र जब भी सातवें घर में जाके बैठते हैं, इनकी प्लेसमेंट एक बात तो बहुत अच्छी बनी हुई है सातवें घर में। और देखिए मकर राशि में भी शुक्र बहुत अच्छा भाव देते हैं। अब देखिए शुक्र जब भी सातवें घर में जाके बैठते हैं तो ये हमें लग्जरी लाइफस्टाइल, सुख सुविधा सब देते हैं। शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। अब देखिए शुक्र यहाँ पे बैठने के कारण आपको इन्होंने सुंदर पत्नी का योग भी दिया है। इधर जब भी शुक्र बैठते तो जो पत्नी आपकी वाइफ है धन बल से लेस होगी। यहाँ पे पत्नी धन लेके आती है, धनवान घर की पत्नी होती है जब भी शुक्र यहाँ पे बैठते हैं। अब देखिए शुक्र में कमी क्या है। शुक्र के डिग्री देखिए 6 डिग्री है, 6 डिग्री में शुक्र बिल्कुल भी भाव नहीं देते। अब देखिए शुक्र वक्री भी हो गए, इनके डिग्री कम है और वक्री अलग से हो गए। तो यहाँ पे शुक्र पे हमें रेमेडी करनी है। जब भी शुक्र भगवान की महादशा चलती है तो ये हमारा गोल्डन पीरियड माना जाता है। अब 2029 तक आपका गोल्डन पीरियड है। अब गोल्डन पीरियड में भी आपको परेशानी की, क्यों? क्योंकि अभी शुक्र भगवान की डिग्री कम है। 6 डिग्री में शुक्र भगवान बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं। तो हमें यहाँ पे शुक्र भगवान की डिग्री बढ़ानी है और वक्रीपन हटाना है। तो इन दोनों को हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक ओपल धारण करना है, जिससे शुक्र की डिग्री बढ़ जाए, इनका ये वक्रीपन हट जाए। तो शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा भाव देने लगेंगे। शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए बाय द वे। अब देखिए आगे समझते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब का आपका प्रश्न था, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम दो चीज़ देखते हैं, एक तो कर्म देखते हैं और ग्रह देखते हैं। अब देखिए कर्म के अनुसार देखिए 10वां घर हम देखते हैं। 10वें घर में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर यानी मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो कर्म आपका बहुत ज़्यादा मजबूत ये बना के रखेंगे, कर्म आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब देखिए मंगल अपने घर में बैठे हुए। मंगल जब भी 10वें घर में बैठते हैं, कारक माने जाते हैं, कारक ग्रह माने जाते हैं मंगल 10वें घर में। और देखिए मंगल में कोई कमी भी नहीं है, 16 डिग्री के ये भी बैठे हुए हैं। मंगल जब भी 10वें घर में बैठते हैं तो कमीशन वर्क से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, मेडिकल फील्ड से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, कैटल वेल्थ से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और एग्रीकल्चर और फार्मिंग से आपको ये बहुत अच्छा लाभ ये देंगे ही देंगे। तो मंगल अपने ही राशि में बैठे हुए, 1 नंबर मेष राशि इन्हीं की है। तो मंगल यहाँ पे सवा राशि के बैठे हुए, अच्छे भाव आपको ये देंगे ही देंगे कर्म में। मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रांग बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ मंगल अपने ही राशि में बैठने के कारण ये आपका शरीर जो है ऊर्जावान भी रखेंगे। तो मंगल में यहाँ पे कोई कमी नहीं है, कर्म में भी आपकी कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो कर्म के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब मिले, देखे तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए कर्म का घर यहाँ पे बिल्कुल अलो हो रहा है। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर हम सूर्य को भी देखते हैं, जो कि ग्रह माने गए गवर्नमेंट जॉब के। सूर्य जब भी अच्छे बैठे रहते हैं तो ये सरकारी जॉब और सरकार से लाभ भी हमें दिलाते हैं। अब देखिए सूर्य यहाँ पे 6ठे घर में जाके बैठ गए। सूर्य जब भी 6ठे घर में जाके बैठते हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब में बाधा देते ही देते हैं, गवर्नमेंट जॉब में परेशानियां देते ही देते हैं। तो यही परेशानी यहाँ पे आपको आ रही है। अब देखिए सूर्य जब भी 6ठे घर में जाके बैठते हैं तो ये एग्जाम क्लियर नहीं होने देते गवर्नमेंट जॉब की, इसमें बहुत ज़्यादा अड़चने पैदा करते हैं। और साथ ही साथ सूर्य जब भी 6ठे घर में जाके बैठते हैं तो पिता का स्वास्थ्य भी बिगाड़ते हैं, पिता की हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। तो सूर्य यहाँ पे बैठने के कारण गवर्नमेंट जॉब में डिले होगा, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 6ठे घर में जाके बैठ गए। सूर्य जब भी 6ठे घर में जाके बैठते हैं तो ये बड़ी सफलता नहीं लेने देते, साथ साथ कॉन्फिडेंस जो है आपका ये बहुत ज़्यादा वीक यहाँ पे कर देंगे। तो सूर्य पे हमें रेमेडी करना है। अब देखिए चंद्रमा भी यहाँ पे 6ठे घर में जाके बैठे हैं और साथ साथ ये अस्त हो गए, उल्टा वी बना यहाँ पे। चंद्रमा की डिग्री भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है। तो ओवर थिंकिंग में आपका माइंड बहुत ज़्यादा रहने वाला है इधर। चंद्रमा जब भी 6ठे घर में जाके बैठेंगे, छोटी छोटी बातों को आप दिल से लोगे। साथ साथ जब भी आप कोई पढ़ के जाओगे तो यहाँ पे एग्जाम में चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक ग्रह माने जाते हैं। एग्जाम में जो भी आप पढ़ के जाओगे उस हिसाब से लिख नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा वीक हो गए बहुत ज़्यादा। तो आप बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे, मनोबल यहाँ पे आपका ये तोड़ देंगे, मन की शक्ति ये आपकी तोड़ देंगे चंद्रमा। क्योंकि यहाँ पे आपका मन का जो बल है यहाँ पे चंद्रमा पूरा क्षीण कर देंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक मानेंगे। साथ ही साथ जब भी चंद्रमा यहाँ पे बैठते हैं तो
मदर को भी तकलीफ देते, मदर को जल तत्व की समस्या देते ही देते। तो चंद्रमा पे भी हमें रेमेडी करना है। जब भी चंद्रमा पे बैठेंगे तो आप लगातार सोचते रहोगे, सोच विचार में ही अपना समय ज़्यादा खराब करोगे। तो सूर्य देखिए अपने छठे घर में बैठे चंद्रमा। अब देखिए सूर्य चंद्रमा जब भी एक साथ बैठते तो इसे हम कहते हैं अमावस्या योग। अमावस्या योग जब भी लगता है तो मन को बहुत ज़्यादा परेशानी और पीड़ा देता ही देता है, विचलित ये मन को करता है। तो हमें छठे घर में रेमेडी करनी पड़ेगी, छठे घर की रेमेडी करनी पड़ेगी सूर्य चंद्रमा की भी, क्योंकि ये माता पिता को बहुत ज़्यादा तकलीफें देने वाले हैं। अब आगे समझिए। देखिए यहाँ पे जो मरकरी है यानी बुध, वो पांचवें घर में जाके बैठे हैं। तो आपकी मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा शार्प है, शार्प ब्रेन आप लेके बैठे हो इधर। बुध जब भी पांचवें घर में जाके बैठते हैं तो एक बार में जो आप भी पढ़ोगे वो आपको याद हो जाएगा, एक बार में पढ़ा लिखा ये आपको याद करा देंगे। तो बुध यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए, बुध यहाँ पे अच्छे लगन शगुन भी आपको बहुत अच्छे देंगे। अब देखिए बुध यहाँ पे बैठने के कारण शिक्षा, प्रेम और संतान, इन तीनों में ये बहुत अच्छा ये आपको भाव देंगे। अब देखिए बुध की जो दृष्टि पड़ी है, सातवीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि इनकी 11 घर पे पड़ी है, लाभ पे। तो इन्होंने लाभ भी बहुत अच्छा यहाँ आपको देंगे ही देंगे। तो बुध यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए, बुध की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम जहाँ तक मैरिज की बात करें तो मैरिज के लिए हम 3 चीज़ देखते हैं, लगन, ग्रह और ग्रह। अब सबसे पहले देखिए लगनेश कौन बने, आपके चंद्रमा। अब ये जहाँ भी जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन धारा बनेगी। अब देखिए चंद्रमा जाके यहाँ पे छठे घर में जाके बैठ गए, ये परेशानी होती है जब लग्नेश का छठे घर में आगमन होता है। 6 8 और 12 इन तीनों में लग्नेश नहीं बैठना चाहिए, वरना ये जीवन की जो सक्सेस है प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। अब देखिए लगन के हिसाब से ये चंद्रमा वीक पड़ गए, यहाँ पे लग्नेश आपके वीक पड़ गए तो ये लाइफ में स्ट्रगल और थकान बहुत ज़्यादा देंगे, और साथ ही साथ ये आउटकम भी बहुत कम निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए विवाह के हिसाब से लग्नेश में कमी है। अब देखिए हम ग्रह के हिसाब से देखें तो गुरु को देखते हैं। गुरु देखिए यहाँ पे चौथे घर में जाके बैठे, घर में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा यहाँ पे बृहस्पति बनाए रखते हैं, घर का आपको बहुत ज़्यादा सुख यहाँ पे बना हुआ है। तो गुरु यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। ग्रह के हिसाब से आप क्वालिफाई कर जा रहे हो, पर लगन के हिसाब से ये वीक पड़ जा रहा है। अब देखिए हम सातवां घर भी देखते हैं, सातवें घर में शुक्र बैठे हुए हैं, ये सुंदर पत्नी का योग यहाँ पे देते ही देते हैं, पत्नी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धनवान भी आती है। तो देखिए यहाँ पे सप्तम में यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, शनि ऊपर लगन में जाके बैठे हुए हैं। तो ऊपर शनि लगन में जाके बैठे हैं तो यहाँ पे घर के हिसाब से भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की डिग्री कम है, शुक्र डिग्री से यहाँ पे कम है। और देखिए शनि लगन में जाके बैठे हुए हैं। शनि जब भी पहले घर में जाके बैठते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रगड़पट्टी है करते करते। हालांकि अच्छी बात ये करते हैं कि शनि यहाँ पे रॉयल बनाते हैं अवश्य, लेकिन यह है पहले घर में बहुत ज़्यादा रगड़ते। एक बात तो कंफर्म होती है, इंसान को हर चीज़ परीक्षा दे के ही मिलेगी। शनि पे हमें उपाय करना है, क्योंकि यहाँ पे शनि पे भी स्टार लग रहा है, ये वक्री हो गए। तो देखिए शनि जब भी वक्री होते तो धन, बड़ा धन नहीं कमाने देते, धन में फंसाते ये। शनि जब भी वक्री होंगे तो हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा देते ही देते। तो शनि पे भी हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। तो देखिए ग्रह के हिसाब से सही आ रहा है, बस यहाँ पे घर के हिसाब से और लगन के हिसाब से हमें ठीक करना है। शनि पे भी हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। अब देखिए मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 चौथे दृष्टि इनकी शनि भगवान पे भी पड़ रही है, तो हमें यहाँ पे मंगल पूजन भी कराना ज़रूरी है। अब देखिए केतु भगवान जब भी तीसरे घर में जाके बैठे, ये अच्छे बैठे हुए हैं, ये असीमित पराक्रम ही आपको देंगे। वो देखिए राहु भगवान भी यहाँ पे बैठे हैं, राहु भगवान भी यहाँ पे अच्छा भाव देते हैं 9वें घर में। अब देखिए नवांश चार्ट को समझिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो नवांश चार्ट भी मजबूत होता जाता है। अब देखिए नवांश चार्ट में सूर्य दूसरे घर में आ गए हैं, जैसे आप रेमेडी करोगे तो लगन चार्ट में तो सूर्य आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा धन यहाँ पे देने के लिए बैठे हुए। तो सूर्य अपने घर में बैठे, सवा राशि के सूर्य यहाँ पे बैठे हुए। अब देखिए मंगल भी यहाँ पे ठीक बैठे हैं, पराक्रम के घर में मंगल बहुत अच्छा भाव देते हैं, ऊर्जावान, ये भी शरीर को बनाए रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे केतु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बना हुआ है, चंद्र ग्रहण लग गया यहाँ पे, तो मन तो यहाँ पे आपका दोबारा फंस गया, तो मदर की हेल्थ भी यहाँ पे दोबारा फंस गई है। तो चंद्र ग्रहण की रेमेडी भी मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे शनि और राहु जब भी एक साथ बैठते हैं, हम कहते हैं श्रापित दोष। श्रापित दोष जब भी लगता है तो ये न्यूरोलॉजिकल समस्या देता ही देता है, और साथ साथ जो ये हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ये भी लगाए रखता है। जब भी श्रापित दोष बनेगा ये पराक्रम में, ये कठिन मेहनत में अप एंड डाउन लगाए रखता है। तो हमें शनि और राहु भगवान की रेमेडी में यहाँ पे करनी पड़ेगी। 5 घर में लगाया हुआ है ये, तो शिक्षा में अवरोध, प्रेम में अवरोध और संतान में अवरोध, ये करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा है उसके अपोजिट जाके आपको काम करना पड़ेगा। तो हमें श्रापित दोष की रेमेडी भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब देखिए इधर यहाँ पे जो
गुरु है 9वें घर में जाके बैठ गए, अपने ही राशि में बैठे, 100 राशि के बृहस्पति हो गए, तो जिंदगी में बृहस्पति सब कुछ यहाँ पे आपको दे देंगे। क्योंकि गुरु जब भी 9वें घर में जाके बैठते हैं तो ये धार्मिक ज्ञान, धर्म के प्रति ज़्यादा रुझान ये रखते हैं व्यक्ति के अंदर, और धर्म के अंदर ही भी आपको गहराई तक ले जाएंगे। अब देखिए शुक्र भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों ही गुरु जब भी एक साथ बैठते हैं तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता ही होता है। यहाँ पे देखिए आपका जो धर्म का भाव है और साथ साथ किस्मत का जो भाव है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो किस्मत से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब देखिए मरकरी भी यहाँ पे बैठे, बुध भी यहाँ पे बैठते हैं, और देखिए शुक्र भी यहाँ पे बैठे, तो इन्होंने लक्ष्मी नारायण योग लगाया, तो यहाँ पे आपका जो भाग्य का भाव है बहुत ज़्यादा प्रबल बन गया है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा।